हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज बच्चा हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जो कि यूनिट फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन। एनसीईआरटी पेज बच्चा 04 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला बच्चा आपको दिया गया है C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। तो बच्चा हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन बच्चा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स यानी चाइन से। हमें बच्चा निकालना, किसका निकालना है, C2H6O2 का हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चा, एक बात आप याद रखिएगा यहाँ कि अगर हम कैपिटल ए लिख दें तो आप इसको समझेंगे सॉल्वेंट। अगर बच्चा मैं कैपिटल बी लिख दूं तो आप इसको समझेंगे सोलूट। सोलूट, ठीक है। अगर मैं कैपिटल टी लिख दूं बच्चा, इसको आप समझेंगे सॉल्यूशन। ये बातें आप याद रखिएगा। अगर यहीं आप लिख दें चाई ए, मतलब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर यहीं बच्चा हम लिख दें चाई बी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर यहीं लिख दें चाई टी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ टी। ए का मतलब आप समझेंगे सॉल्वेंट, बी का मतलब आप समझेंगे सोल्यूट और टी का मतलब समझेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चा, आप अब यहाँ क्या कह रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो ये जो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको वाटर में उन्होंने क्या किया होगा, डिजोल्व किया होगा। तो देखिए हम लोग करते हैं। देखिए बच्चा, जो आपके पास C2H6 है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो बच्चा आपके पास C2H6 है और O2 है, इसको आप मान लेंगे ए। और जो बच्चा आपका H2O है उसको आप मान लेंगे, इसको मान लीजिए आप बी और H2O को मान लीजिए ए। क्योंकि आपका ए का मतलब क्या समझेंगे आप, सॉल्वेंट, और बी का मतलब आप क्या समझेंगे, सोल्यूट। तो हमें यही क्या करना बच्चा, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं। देखिएगा, अब आपको क्या कह रहा है, 20%। जब 20% की बात करेंगे, परसेंटेज आ गया तो 100 में, यानी टोटल आपके पास सॉल्यूशन कितना, 100% का। और 100 में बच्चे आपका क्या है, 20% आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। मतलब यहाँ आपको WB कितना बच्चा हो गया, 20 ग्राम, 20 ग्राम। और WA बच्चा कितना हो जाएगा आपका, 80 ग्राम हो जाएगा। अब इसका आप निकाल लीजिए टोटल मास। देखिए बच्चा, तो हम निकालेंगे एमबी। एमबी निकालेंगे, कार्बन कितने बार, 2 बार, और कार्बन का वेट कितना होता है, 12। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने बार, ऑक्सीजन कितने बार है, 2 बार, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, 16। फिर प्लस हाइड्रोजन कितने बच्चा, 6 बार, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 24। इसका मल्टीप्लाई बच्चा कितना हो जाएगा, 32 और प्लस 6। टोटल जोड़िए कितना बच्चा हो जाएगा, 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, इससे वाटर का निकालते हैं। इसी तरह हम वाटर का निकालेंगे। तो देखिएगा, वाटर का बच्चा हम निकालेंगे Na। तो Na निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चे, तो देखिए हाइड्रोजन कितने बार, 2 बार, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। प्लस ऑक्सीजन कितने बार है, 1 बार, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे 16। ऐड करके बच्चा कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब बच्चा आप क्या निकालेंगे इसके बाद, इसका बच्चा आप निकालिएगा। इसके बाद आप लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चा। आप देखिए, अब हम निकालेंगे इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स, और इसका भी निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। देखिएगा, तो देखिए बच्चा, हम निकालेंगे Na। Na निकालने के लिए क्या होगा कि जो आपको मास दिया गया वो मास और अपान में टोटल मास। ठीक है। अब यहाँ बच्चा आप क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे बच्चा आप यहाँ बच्चा आप निकाल लेते हैं Nb। अब यहाँ क्या निकालेंगे, Na। तो Na निकालने के लिए जो दिया गया यानी Wa, और अपान में टोटल, टोटल बच्चा क्या आपका Ma। तो देखिए यहाँ WB की वैल्यू कितनी बच्चा दी गई है, 20, और MB की वैल्यू कितनी निकाले हैं, 62। डिवाइड करिए, इसको बच्चा आप डिवाइड करिएगा। ठीक है, इसका ग्राम है, इसका क्या ग्राम पर मोल है, तो ग्राम से ग्राम कर जाएगा, मोल पर चला जाएगा।
डिवाइड करेंगे बच्चा तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 0.322 मोल। ठीक है, ये आपको आ जाएगा। उस तरह यहां निकालिए एन निकालिए बच्चा। ये देखिए जो आपके पास डब्ल्यू ए कितना बच्चा 80 ग्राम और एम ए बच्चा कितना निकाले आप 18 ग्राम पर मोल। ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका Na की वैल्यू बच्चा आप आ जाएगा, करके देख सकते हैं आप 4.44 मोल। अब निकालेंगे बच्चा आप टोटल मोल। क्या करेंगे आप निकालेंगे टोटल मोल। देखिएगा टोटल मोल निकाले यानी एनटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चा आपका Na+NB। देखिएगा एनटी निकालिए तो Na की वैल्यू अभी निकाले हैं, कितना आया है 4.44 प्लस अब बच्चा आप निकालें एनबी की वैल्यू कितनी है 0.322। अब ऐड करिए इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चा 4.766 और क्या हो जाएगा इतने मोल। ठीक, अब बच्चे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा किसका इथाइलिन का। तो देखिए इसका निकालना हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो निकालते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन C2H6O2 क्या हो जाएगा इसके मोल को बच्चे आप क्या माने हैं एनबी अपान में टोटल मोल एनटी। देखिए एनबी की वैल्यू बच्चे अभी कैलकुलेट किए कितना आया है देखिए ये वाला 0.322 मोल और अपान में एनटी का कितना निकाल बच्चा 4.766 मोल। ये मोल से मोल डिवाइड हो जाएगा बच्चा, इसको आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको करिएगा तो आपका आ जाएगा बच्चा आपको आंसर मिल जाएगा 0.068। इतना होगा आपका मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। इससे बच्चा हम लोग क्या कर दिए मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का फाइंड आउट कर दिए, आपका आंसर होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।